अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है, तरावी की नियत कैसे करना चाहिए, तरावी में कौन सी सूरतें पढ़ते हैं, तरावी का वक्त कब से कब तक रहता है, जमात के साथ या अकेले तरावी कैसे पढ़ी जाती है, इस वीडियो में हम आपको तरावी पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बहुत ही आसान अंदाज में बताएंगे। आप गौर से इसे सुनें और अच्छी तरह समझ लें। नाज़रीन, तरावी की नमाज़ मर्द और औरत सबके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर उज़्र और बग़ैर मजबूरी के तरावी छोड़ना जायज़ नहीं है। तरावी की कुल 20 रकातें होती हैं जो 10 सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी 2-2 रकात करके आप तरावी पढ़ेंगे। पहले आप इशा की 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ लें, फिर तरावी की नमाज़ के लिए खड़े हों। तरावी की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी पढ़ने की, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। अगर आप अकेले तरावी पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के ना कहें। बेहतर यह है कि हर 2 रकात की अलग अलग नियत करें। इस तरह कुल 10 बार आप नियत करेंगे। अगर चाहें तो शुरू में एक ही बार में 20 रकात की नियत भी आप कर सकते हैं। दिल में तरावी की नियत का होना ज़रूरी है और ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है। अगर आपने ज़बान से नहीं कहा, दिल में इरादा है, तो नमाज हो जाएगी। अगर आप किसी हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं तो सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा पूरा पढ़ कर आप खामोश हो जाएं और कुरान पाक को गौर से सुनें। सना के बाद आप कुछ ना पढ़ें। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो सना पढ़ें, अल्हम्दु पढ़ें, उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ें और रुकू सजदा वगैरह बाकी नमाज़ों की तरह करें। अकेले तरावी पढ़ने में आम तौर से छोटी छोटी सूरतें लोग पढ़ा करते हैं। इसका सबसे आसान तरीक़ा यह है, मिसाल के तौर पर अलम तरा से सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। हर रकात में एक सूरत आप पढ़ें। जब 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएं तो फिर अलम तरा से शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरी सूरतें भी आप पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को ये 10 सूरतें भी याद ना हो, वो हर रकात में सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद या जो सूरत याद हो वही पढ़ लें। लेकिन हर मुसलमान को कम से कम 10-12 सूरतें तो याद होना ही चाहिए। हर 4 रकात पर इतनी देर बैठना मुस्तहब है। हर 4 रकात पर इतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकात तरावी पढ़ी जाती है। आप इससे कम भी बैठ सकते हैं और बैठकर आप कलिमा, दुरूद पाक, तस्बीह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें या दुआए तरवीहा पढ़ें जो आमतौर से पढ़ी जाती है। तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद से तुलूए फ़ज्र तक रहता है, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से पहले तक आप तरावी पढ़ सकते हैं। तरावी की नमाज़ वित्र से पहले भी पढ़ी जा सकती है, वित्र के बाद भी। बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी की नमाज़ पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। कुछ औरतें, माँ बहनें बग़ैर उज़्र के, बग़ैर मजबूरी के बैठकर तरावी पढ़ लेती हैं और कुछ मुक़्तदी हज़रात भी, यानी जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं, हाफिज़ साहब, उस वक्त नियत बांधकर जल्दी से इमाम साहब के साथ रुकू में चले जाते हैं। तो ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये नमाज से सुस्ती और काहली है। कुरान पाक में इसे मुनाफिकों की अलामत बताया गया है और ऐसी नमाज से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। मुकम्मल दिलचस्पी के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ें। उम्मीद है तरावी पढ़ने का आपको ये तरीक़ा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।